हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुजकैट सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजकैट जी नीट बोर्ड में बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है। आई कैन से चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 एज वेल एज चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आप कंसंट्रेट करके कंसंट्रेशन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। माई सेल्फ वीरेन पंचाल, इट इज यूजफुल फॉर गुजराती एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कुछ अमाउंट आपने ले लिया यहां पे सॉल्वेंट का। ओके, ये सॉल्वेंट में, यूनिट सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड किया। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपने ये यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। याद रखना, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है सॉल्यूट ऐड करने से, ओके, और कम होती है सॉल्वेंट ऐड करने से। ये बातें याद रखना, सॉल्वेंट ऐड करने से कंसंट्रेशन कम होती है। ओके, फॉर्मूला देखा जाए तो टोटल इसको बहुत, अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट, मोलारिटी ले सकते हो, नॉर्मालिटी, मोलालिटी एंड फॉर्मालिटी। दिस फोर आर सेम। 1000 मल्टीप्लाई बाय W2, यहां जो मैं W2 लिख रहा हूं वो आपको समझ जाना है। यहां पे 2 का मतलब सॉल्यूट है, 1 का मतलब सॉल्वेंट है। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू विमल। विमल, दाने दाने में केसर का दम। विमल मतलब वॉल्यूम इन मिलीलीटर यूनिट। ओके, यहां मॉलिक्यूलर मास होगा। नॉर्मालिटी में क्या होता है बच्चों? नॉर्मालिटी में सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहां इक्विवेलेंट मास होगा। थर्ड मोलालिटी, उसमें सेम यही होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 सेम होगा, बट यहां पे होगा आपका W1 सॉल्वेंट का मास और यहां मॉलिक्यूलर मास। ये आपका यूजफुल नहीं है फॉर्मालिटी। अच्छा, अब यहां पे सर इक्विवेलेंट मास क्या है? सर इक्विवेलेंट मास के लिए बात करिए तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, वेयर एक्स का मतलब सॉल्यूशन में, एक्स का मतलब आप देखोगे कि अगर एसिड है तो वो बेस के साथ कितनी बार रिएक्ट कर सकता है वो देखा जाता है। ओके, जैसे कि अगर मैं HCl ले रहा हूं तो HCl में 1 टाइम H प्लस है तो X की वैल्यू आपको 1 लेनी है। तो HCl का इक्विवेलेंट मास होगा, HCl का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 36.5 डिवाइड बाय उसका मतलब उसकी H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस 1 होगा। H2SO4 लोगे तो मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइड बाय 2। NaOH लोगे, वो बेस है, वो एसिड से कितनी बार रिएक्ट करता है तो उसमें OH 1 टाइम है तो आप 1 यहां लगा सकते हो। CaOH ट्वाइस है तो 2 टाइम, तो यहां 2 लगा सकते हो। H3PO4 है, 3 चीज याद रखना, फॉस्फरस वाले जो एसिड्स है H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, ये 3 एसिड ऐसे हैं जहां आपको X लेते टाइम ध्यान रखना है। उसकी ट्रिक याद कर लो, जो भी आप, मान लो आप H3PO4 का X लेना चाहते हो तो H3PO4 में आपको लेना है जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम, तो 4 है तो यहां 3 लेना। अगर H3PO3 लिया आपने तो यहां 3 है तो यहां आपको 2 लेना है। ओके, ये ट्रिक याद रखना। अगर H3PO2 लिया आपने तो 2 है तो आपको यहां पे 1 लेना है। ओके, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। और 3 परसेंटेज है आपके पास, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। These 3 आर परसेंटेज बेस्ड फॉर्मूलाज। परसेंटेज निकालोगे तो यहां क्या होने वाला है? यहां आपका हो जाएगा 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना,
मोलालिटी में यहां जो मास है वो सॉल्वेंट का है और यहां जो मास है वो सॉल्यूशन का है। सेम वे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आप देखो तो यहां पे आपका आने वाला है 100 इंटू मास डिवाइड बाय नीचे V है तो यहां V मल। ओके, वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका आने वाला है 100 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का होगा, ये आपका सॉल्यूशन का होगा। इसके अलावा और दो एक्सप्रेशन है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हो, मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ओके, देन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसके काफी फॉर्मूला है। एक है मिलीग्राम पर लीटर, एक है आपका माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, एक है आपका मिलीग्राम पर केजी। तो ये मिलीग्राम पर केजी और यहां क्या फर्क है, तो यहां जो पीपीएम है वो बाय वॉल्यूम है, यहां पे जो पीपीएम हम शो कर रहे हैं वो बाय मास है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, अगर आपको क्वेश्चन में सभी डेटा ग्राम मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो इसको आप 10⁶ कर लो। ये कैसे आता है 10�6 वो आप पढ़े होंगे, बट आज वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए कई कई बातें मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। यहां एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर्मूलाज वो है जिसके फॉर्मूला में आपको वॉल्यूम दिख रहा है, तो यहां वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यहां भी वॉल्यूम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्योंकि सब मास है। वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम है टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट, बट मास बाय मास है तो ये टेम्परेचर independent. These are the common formulas. Now let go for some shortcut formulas. First shortcut formula and most important, molality equal 1000 x2 divide by m1. m1 का मतलब molecular mass of solvent, यहां हो जाएगा 1 minus x2. सेकेंड है molarity equal 10 divide by molecular mass, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सभी फॉर्मूला में डिराइव कर सकता हूं बट हम वीडियो लेक्चर में है, आपको कम टाइम में ज्यादा देना है। अच्छा, यही फॉर्मूला वापस से हम लिख ले अगर सेम, बट यहां वेट बाय वेट अगर दिया है तो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 3 फॉर्मूला। देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉर्मालिटी इक्वल्स एक्स फैक्टर इनटू मोलारिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स फैक्टर, आगे की स्लाइड में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, और डेंसिटी इक्वल्स मोलारिटी इन ब्रैकेट 1 मोलालिटी मोलेकुलर मास बाय 1000। अगर पानी ऐड करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, m1v1 इक्वल्स m2v2। अगर दो एसिड या दो बेस को आप मिक्स कर रहे हो तो आप फॉर्मूला लगाओ m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स mv। ये तब होता है जब एसिड प्लस एसिड हो या बेस प्लस बेस हो। बट याद रखना ये सब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ये पानी वाला कोई भी एमसीक्यू आता है कि इतना पानी ऐड किया तो क्या किया जाए, ये V कितना लोगे आप, तो V लेना है आपको V1 प्लस V2। सर 3 सॉल्यूशन हो तो, अरे भाई 3 सॉल्यूशन हो तो यहाँ M3V3 ले लीजिए आप। अच्छा, अब एसिड में आपने बेस डाला और आपसे पूछा गया कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है तो फॉर्मूला लगेगा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो फॉर्मूला लगेगा m1v1 इक्वल्स m2v2। बट अगर आपको एसिड में बेस डाला और आपसे पूछ लिया कि लास्ट सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा तो क्या किया जाए, तो MaVa निकालिए, मतलब एसिड के मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिए,
बेस के वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करिए, दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है वहां से छोटी वैल्यू को माइनस करिए, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन आपको बेसिक मिलेगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फाइनल आपको एसिडिक मिलेगा। फॉर्मूला मान लो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आने वाला है, MAVA माइनस MBVB इक्वल्स MV, जहां V का मतलब वापिस से वही हो रहा है, दोनों वॉल्यूम का प्लस। ये सभी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब आपको लगेगा सर मिस्टेक हो रही है, हमारे आंसर नहीं आ रहे। क्यों आंसर नहीं हो रहे, देख लो क्या मिस्टेक हो रही है आपसे। तो ये सभी एसिड बेस के फॉर्मूला अप्लाई करते हो तब जहां जहां मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वहां आपको अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस से मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहां H2SO4 गिवन है तो M1V1 उसकी मोलारिटी मान लो 2 है, वॉल्यूम 100 ml है, तो ये आपका 200 नहीं होगा 400 होगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 में H 2 बार है, अगर HCl है तो 1 टाइम। तो याद रखना सभी फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम नंबर ऑफ H प्लस से एसिड की मैटर को मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ OH माइनस से बेस की जो भी आपकी वैल्यू मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो ये मेरे तरफ से फॉर्मूला लिस्ट है, आपको चाहिए वहां से आप लिखते जाइए, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये इसके MCQs हैं। लेट्स सी फर्स्ट MCQ, फाइंड आउट नॉर्मालिटी। फाइंड आउट नॉर्मालिटी कहां से, गिवन क्या है आपको 0.3 मोलर, मतलब मोलारिटी गिवन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यू कैन सी नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी के बीच में एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे आप देखो। मैंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दिया था कि फॉस्फोरस वाले कंपाउंड अगर आपके पास है तो उसका एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं, याद करिए। यस यस यस, कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसकी एक्स वैल्यू। तो ऑक्सीजन जितने हैं वहां से एक माइनस कर लो। अच्छा, तो यहां पे आपका एक्स फैक्टर आने वाला है 2। अब ये 2 एज इट इज रहेगा, मोलारिटी आपकी 0.3 रहेगी, सो योर आंसर इज 0.6। ओके, सो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH is mixed with 0.5 molar 3 liter NaOH. Now you can see mix कर रहे हैं, किसको कहां मिक्स कर रहे हैं, बेस को बेस में मिक्स कर रहे हैं, दोनों बेस है, सो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, चलो ये देखिए आगे वाली स्लाइड में हमने देखा था, ये फॉर्मूला आएगा, बेस में बेस ऐड कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। तो यहां पे आपका फॉर्मूला आने वाला है बच्चों M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स MV। अच्छा, M1 कितना लिया जाएगा 1, V1 कितना 2.5, OH कितनी बार है 1 टाइम लेना है। ये गलती मत करना, नंबर ऑफ OH या नंबर ऑफ H प्लस से मल्टीप्लाई करना है। M2V2 ये रही आपकी M2 0.5, ये रही आपकी V2, उसमें OH 1 टाइम। M सर V कितना लोगे, दोनों का प्लस, तो यहां पे 2.5 लीटर, यहां पे 3 लीटर, सो ये आपका 5.5 लीटर। आंसर आपको लेना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए पढ़िए बराबर से। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों बेरियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो बेरियम 2 प्लस होता है, OH तो -1 होता है, तो ये आपका हो गया BaOH ट्वाइस, मतलब ये आपका बेस है, समझते रहना। ऑन टाइट्रेशन विथ 0.1 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव 1 लीटर वैल्यू ऑफ 35 ml। अच्छा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 25 ml। यहां इसकी मोलारिटी आपको देख सकते हो, आप मोलारिटी फाइंड करनी है। अच्छा, HCl आप देख लो तो उसकी मोलारिटी आपको गिवन है, ये रही 0.1, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, वो रहा 35। सर एसिड का बेस से टाइट्रेशन हो रहा है, कंप्लीट टाइट्रेशन हो रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा MAVA इक्वल्स MBVB।
अच्छा सर एम ए कितना है 0.1, सर वी ए कितना है 35, सर एक्स फैक्टर लेना 1 है। सर 1 कैसे लिया आपने, HCl में H 1 टाइम में। बार बार मैं बता रहा हूं एसिड बेस के कोई भी एग्जाम्पल को इजीएस्ट वे में अगर आपको फाइंड करना है तो मैं जो ट्रिक दे रहा हूं उसका यूज करिए। एम बी गिवन नहीं है, वीबी गिवन है, एम बी आपको फाइंड करना है। वीबी कितना है 25, सर यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वाई दिस, बिकॉज यहां आपके OH माइनस 2 है। अब इसका आप आंसर ला दीजिएगा, आपसे आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बेस आप पे छोड़ रहा हूं जिससे वीडियो आप इजीली कवर कर सको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल, बच्चों मोलालिटी गिवन, मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 होगा, तो मोलालिटी इक्वल्स, चलो फॉर्मूला मैंने गिवन 1000 इंटू x2 18 1 माइनस x2, क्योंकि 18 m1 लिखा है। मोलालिटी आपको 1 गिवन है, यहां आपका 1000 होगा, x2 आपको फाइंड करना है। इसको आप 18 माइनस 18 x2 करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको x2 मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलारिटी, फाइंड आउट मोलारिटी। आप बोलोगे सर इसमें H2SO4 है, मल्टीप्लाई 2 करना है, नहीं करना। एसिड एसिड ऐड हो रहा हो, बेस बेस में ऐड हो रहा हो, या एसिड बेस में ऐड हो रहा हो, तब भी आपको एक्स फैक्टर वाली जो मल्टीप्लाई वाली बात है वो याद रखनी है, बाकी नहीं। ओके, आ जाइए मोलारिटी फाइंड करिए। H2SO4 की डेंसिटी गिवन है आपको बच्चों 1.84, टेम्परेचर गिवन है बट जरूरी नहीं है। 98% बाय मास है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट है, डेंसिटी है, मोलारिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको याद करना है 10⁻² मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट बाय, अगर वेट बाय वॉल्यूम होता तो डेंसिटी नहीं आती, वेट बाय वेट है तो डेंसिटी आएगी। चलो लगाइए यहां पे वैल्यूज, 10 डिवाइड बाय 98, परसेंटेज वेट बाय वेट भी 98 है, ये 98 मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का, और डेंसिटी आपको गिवन है 1.84। यू कैन सॉल्व दिस बाय योर ओन। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। कॉन्सेंट्रेशन में करिए, जितना करे उतना कम है। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, चलो एक क्वेश्चन वो यहां पे ले लूं। अगर आपसे पूछा है 20 ml 0.1 मोलर NaOH को आप 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 में ऐड करोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, एसिडिक होगा, सॉल्यूशन के बेसिक होगा। तो आप एसिड में बेस ऐड कर रहे हो तो यहां पे आप पहले ले लो MbVb, कितना हो रहा है Mb 0.1, Vb कितना हो रहा है 20, एक्स फैक्टर क्या है इसका 1, ये आंसर आ गया आपका 2। चलिए यहां देखिए ये 20 हो गया, ये 0.1 हो गया, H2SO4 में H2 टाइम है, ये आंसर आ गया आपका 4। तो 4 ज्यादा है 2 से, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होने वाला है। सर कितना एसिडिक होगा, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लो, इक्वल्स Mv। चलो V कितना, तो दोनों को सम कर लो, यहां 20 प्लस 20 ये हो गया आपका 40, यहां से आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कई बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता नहीं है कि H+ और OH- की वैल्यू, नंबर ऑफ जितने OH और H+ से उससे मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये गुजकैट, नीट, बोर्ड, GK MCQ सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको खुद काफी प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो शॉर्ट रहे इसीलिए हम ये कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।